Hello everyone. Today we will solve from question 6 of exercise 5A class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। वरना प्लेलिस्ट में भी है, क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5A पार्ट 1। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 इज फाइंड द वैल्यू of each of the following. First part is 8 raised to the power 0. ओके, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल 1। कोई भी इंटीजर्स हो, उसकी अगर पावर 0 है तो आंसर क्या होता है 1। इंटीजर्स की मतलब में अगर फ्रैक्शन की पावर 0 है तो हमेशा क्या होगा 1 रेज नंबर, तो ये क्या हो गया 1। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। एंड द सेकेंड पार्ट इज माइनस, ये भी सेम है, -3 रेज टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? इसी फॉर्मूले से a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो -3 रेज टू द पावर 0 इज आल्सो इक्वल टू 1। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 4 रेज टू द पावर 0 प्लस 5 रेज टू द पावर 0। अब देखो, 4 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हुई, ऊपर हमने बताया अभी, प्लस तो प्लस 5 रेज टू द पावर 0 इज आल्सो 1। कैसे लिखना चालू सकते हो, सिंस a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, आंसर इज 2। तो 4 रेज टू द पावर 0 प्लस 5 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2। नाउ लास्ट पार्ट, 6 रेज टू द पावर 0 इंटू 7 रेज टू द पावर 0। सारे जीरो वाले पावर पर थे, तो 6 की पावर 0 क्या होगा 1 इंटू 7 की पावर 0 1, और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। क्यों? बिकॉज a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल 1। इट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। आप 7 सुनिए क्वेश्चन पहले। सिंप्लीफाई, इसमें 5 पार्ट है, देयर आर 5 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज आर रेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करके हमें रेशनल नंबर में लिखना है। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज, फर्स्ट पार्ट इज 3/2 रेज टू द पावर 4 इंटू 1/5 रेज टू द पावर 2। बस सिंपल सॉल्व करना है। 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब 3 का 4 टाइम्स मल्टीपल, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स अपॉन 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 की पावर 2, तो 1 का 2 टाइम्स मल्टीपल, और 5 इंटू 5। ओके, ये कोई आपस में कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो सिंपल मल्टीपल करके हमें लिखना है। लिखते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो न्यूमरेटर तो 81 आ गया। देखो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, और 2 2 जा 400। The answer is 81/400 is the answer of first part of question number 7. And the second part, -2/3 raised to the power 4 into -3/7 raised to the power 3। अगर पावर सेम होती तो हम एक साथ लिख लेते, पावर तो सेम है नहीं, तो जैसे ऊपर करा था वैसे इसको सेम कर लेते हैं। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 इंटू -2। आप डायरेक्ट लिख सकते हो -32, उससे सॉल्व कर लो, चलेगा। मेन तो 3 का है, 3 कैंसिल हो रहा है इसलिए। अब इंटू, ये तो चलो पहले सी कर ले रहे हैं, आपको हो गया। अब 3 की पावर 5 में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4 5। अब यार आप सॉल्व कर रहे हैं, -3 रेज टू द पावर 3, तो -3 कितने टाइम्स आएगा, इसका मल्टीपल हमें 3 टाइम्स करना है, और अपॉन में क्या है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। ये बात क्लियर है? क्लियर ना? अब देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया तो -1 बचा, 3 से ये 1 बार कैंसिल हो रहे हैं, और 3 से ये -1 बार कैंसिल, 3 से 1 बार, और 3 से ये -1 बार कैंसिल। तो चलिए पहले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर ले रहा हूँ। 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है 343, 7 का क्यू 343, 343 में हम 9 से मल्टीपल करें,
करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 4 3 में 9 से मल्टीपल कर देते हैं, 9 3 27, कैरी ओवर 2 9 4 36 to 38, 3 9 3 27 और 3 3087। तो डिनोमिनेटर तो ये आ गया 3087। ओके, अब जरा न्यूमरेटर में हम माइनस साइन देखें कितने टाइम्स आ रहे हैं। देखो 5 टाइम्स तो यहाँ पे पावर 5 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इवन टाइम्स। तो ये क्लियर हो गया कि ऊपर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये तो बात क्लियर हो गई। अब सिंपल मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 बन जा 1 होता है तो 32 बन जा 32। इट इज द फाइनल आंसर 32/3087 of second part of question number 7. Okay, now third part, and the third part is, देखिए थर्ड पार्ट क्या है, -1/2 raised to the power 5 into 2 raised to the power 3 into 3/4 raised to the power 2. ओके, यहां तक समझ में आ गया बात। अब देखो मैं इसको दूसरे तरीके से कर दूं सवाल। देखो -1 की पावर 5 हो तो माइनस ही होता है, तो हम इसलिए -1 अपॉन 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5, यही तो मतलब है। इससे पहले ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें पावर सेम, इसलिए मैंने डायरेक्ट कहा था। 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 2, अब 4 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर 2, यही तो मतलब हुआ इसका। यहां तक कोई किसी को डाउट बताओ? क्लियर? ओके, अब 3 तो कहीं है नहीं, तो 3 को सॉल्व कर लो। 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो -9। अब ये क्या, 2 की पावर 5, 2 को नीचे लिया है तो 2 की पावर, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा 5 - 3, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो जो पावर बड़ी उसकी तरफ ले जाते हैं, a की पावर n - m, ये लगाया हमने। अभी और भी होगा, ऊपर तो सॉल्व हो गया, एक नीचे ही और बचा 4 की पावर 2, या तो आप डायरेक्ट 16 लिख दो, वैसे चलो 16 ही लिख दे रहे हैं, हमें तो कौन सा में वो करना था, है ना। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो वो भी 4 भी इसमें ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। चलो वो पावर सी कर देता हूँ मैं। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसकी भी पावर 2। ये 4 को मैंने क्या लिखा, अरे 4 इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2, इसकी पावर 2, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया -9/2 की पावर कितना बचा, 5 में से 3 गए तो 2 की पावर 2, पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आगे इस तरह के सवाल आएंगे इसलिए मैंने एक सवाल यहाँ करा दिया इसे। तो 2 की पावर कितना हो गया, 6, 4 + 2 6, और 6 का मतलब 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। इट इज द आंसर। अगर शुरू में बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट खोल दो पावर को, लेकिन ये भी आना चाहिए। कभी कभी ऐसी पूछ लेता है, इसको ऐसी नोटेशन में लिखना होगा, पावर नोटेशन में पूछ लेता है इसी सवाल को, फिर हम क्या करते, ऐसी तो करते, पावर में छोड़ते। ओके, समझ में आया। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 2/3 raised to the power 2 into -3/5 raised to the power 3 into 7/2 raised to the power 2। तो जरा से सॉल्व करें, वही पावर को मैं अलग अलग लिख कर दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करा। इसका मतलब ये तो है, होल पावर होता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ओके, छोटा है, थोड़ा बड़ा कर दूँ, चलो वैसे अच्छा खासा बड़ा है ये, इंटू -3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू यहाँ 7 की पावर क्या होगी 2/2 की पावर 2। अब ऊपर नीचे अगर सेम हो तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, ये सेम थे तो ये तो हमने कैंसिल कर दिए। 7 5 कैंसिल होंगे, 3 हो सकते हैं, तो माइनस के चक्कर में डायरेक्ट ऊपर नहीं ले सकते, तो अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करें, दो तरीके हैं, या तो आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल का तरीका तो -3 इंटू -3 इंटू -3, और 7 की पावर 2 यानी कि 7 इंटू 7, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 49, और 3 की पावर 2 3 इंटू 3, और 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 का मल्टीपल 3 टाइम्स, या डायरेक्ट लिख सकते हो 125। अब जरा चेक करें, 3 से कैंसिल कर दें -1, 3 से ये -1 कैंसिल, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्लियर हो गया, आंसर आएगा -। अब हम सिंपल मल्टीपल, 7 7 जा 49, ओ सॉरी, और 49 3 जा कितने होते हैं, 3 9 जा 27, 2 3 4 जा 12, 147, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इट इज द
आंसर -147 upon 125 of fourth part, question number 7. Okay, now last part of this question, and the last part is in curly bracket, in square bracket, minus square in small bracket 3 upon 4 raised to the power 3 minus का पहला सवाल है, सब में इंटू था, in other bracket -5 upon 2 whole raised to the power 3 bracket close into 4 raised to the power 4. इन पांचों में एक अलग तरीके का सवाल है, जो अलग तरीके का सवाल है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए. ओके, हो सकता है टेस्ट वेस्ट में कोई टीचर आपको दे दे से. तो अब इसको जरा सॉल्व करें. बोर्ड मास पढ़ा है, बोर्ड मास तो पढ़ा है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. तो पहला ब्रैकेट के अंदर की संख्या को सॉल्व कर लो. ठीक, अब -3 की पावर 3, -3 इंटू -3 लिख दो डायरेक्ट. तो ये कितना होगा -27. बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? अरे यही तो मतलब है इसका, -3 इंटू -3 4 इंटू 4. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अब ये क्या होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2. ये ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो गए, स्मॉल ब्रैकेट. इंटू 4 की पावर 2 को सॉल्व कर लो. 4 की पावर 2 क्या होता है, 16. बात समझ में आ गया? ये 4 की पावर 2 16. अब इसको सॉल्व कर लो. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, -27 अपॉन 4, 4 जा 16, 4 जा 64. यहाँ तक बात समझ में आ गई. करली ब्रैकेट चलो लगा रहने दो अभी. माइनस प्लस माइनस, और बीच में माइनस है, और ये हो गया -125 अपॉन 8 इंटू 16. ओके, यहाँ बहुत मिस्टेक होती है, इस स्टेप को अच्छे से समझना. यहाँ हमने एलसीएम क्या आएगा, 64 और 8 का एलसीएम 64 आ गया. फिर डिवाइड करते हैं, 64 का 64 में डिवाइड करो, 64 1 जा, जैसे बोलते हैं 1 टाइम्स गया, 1 का मल्टीपल -27 का तो -27. अब ये माइनस ये है, तो इसको पूरा ब्रैकेट में लिख लो, अगर गलती से बचना है. नहीं, 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं. 8 का डिवाइड हमने 64 में करा, 8 टाइम्स गया, 8 का मल्टीपल होगा इसमें, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो मैंने समझाने. और ये करली ब्रैकेट क्लोज इंटू 16. ओके, बस हो गया सवाल. अब तो कुछ नहीं बचा, अभी भी करली ब्रैकेट रहने दो. -27 माइनस प्लस, यही मिस्टेक होती है, लोग प्लस करना भूल जाते हैं. 8 का मल्टीपल कर दो भैया, कितना हो गया, 1000 हो गया शायद. करो, 8 5 जा 40, कैरी 2, 8 2 जा कैरी 2 नहीं, कैरी 4, और 8 2 जा 16 और 4 20, कैरी 2, 8 1 जा 1 और 2 आ गया ना 1000 अपॉन 64 इंटू 16. बस 1000 में से 27 तो हर एक कोई घटाना जाता है भाई. 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ क्या गिर गया 9. अब देखो यहाँ कैंसिल करो, 16 बन जा, 16 4 जा 60, नहीं 4 बार, तो 973 अपॉन 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. तो समझ में आ गया? बड़ा था थोड़ा सा, लेकिन सिंपल था, है ना. -3 अपॉन 4 की पावर 3 माइनस का, क्योंकि बीच में सब इंटू थे तो ये अलग सवाल था. तो बड़े ध्यान से करेंगे आप, और स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा और करेक्ट आंसर मिलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम ऐसी है, उसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है और उसको एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर. ये भी तो रेशनल नंबर है, अलग क्यों दिया है पता नहीं. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज आर रेशनल नंबर. फर्स्ट पार्ट इज 4 upon 9 raised to the power 6 into 4 upon 9 raised to the power -4. पहले से सिंप्लीफाई करना है, यानी कि दोनों सेम है. वही a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n, वही वाली आइडेंटिटी लगेगी, फॉर्मूला लगेगा इसमें. बेस तो सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है. कौन सा, सिंस a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर m प्लस n. तो कितना हो गया, इसे कहते हैं सिंप्लीफाई. हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी. ये हो जाएगा 6 - 4, है ना,
तो ये हो गया 4/9 की पावर 6 में से 4 गया 2। ये तो सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब पावर में। अब इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पावर खोलनी है। तो ये हो गया 4 × 4/9 × 9, और आंसर आ गया 16/81 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज -7/8 raised to the power -3 into -7/8 raised to the power 2। सेम है बेस, तो पावर क्या इंटू है, तो पावर विल बी एड, वही फॉर्मूला जो पहले लगाया था। तो ये क्या हो गया, इट इज इक्वल -7/8 raised to the power -3 + 2। कहां से आया, यहां से आया, बिकॉज a raised to the power m into a raised to the power n इक्वल किसके होता है, a raised to the power m + n। ओके, तो ये क्या हो गया, -7/8 की पावर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो -1। क्लियर, कोई डाउट? फिर इसमें एक फॉर्मूला और लगेगा, ये हो जाएगा 8/7 की पावर +1। माइनस है तो रिवर्स हो जाता है, इसको कैंसिल। अब जब अपॉन में लिखेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिखने तरीके से, तो -7 नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन हमने बताया था माइनस हमेशा न्यूमरेटर के साथ रहेगा। और ये फॉर्मूला कौन सा लगा, a raised to the power -n इज इक्वल टू, बल्कि ऐसे लिख लो 1/a की पावर n, ये मान लो। क्लियर, बस ये आंसर हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन था। अब इसका कोई पावर और है नहीं, तो -8/7 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, that is third part, and the question is 4/3। ये क्वेश्चन है आपका 4/3 raised to the power -3 into 4/3 raised to the power -2। सेम ऊपर वाली आइडेंटिटी लगेगी, 4/3 raised to the power -3 plus -2। कौन सी आइडेंटिटी, a raised to the power m into a raised to the power n is a raised to the power m plus n। ओके ओके, तो इट इज इक्वल 4/3 raised to the power -3 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -2। तो ये किसके इक्वल हो गई, यहां लिख देता हूं एक स्टेप, तो 4/3 की पावर -5, है ना। अब पावर -5 है तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये इक्वल हो गया 3/4 raised to the power 5। कौन सा रूल हमने अप्लाई करा, ये वाला, सिंस a raised to the power -n इज इक्वल 1/a raised to the power n, या a/v भी लिख सकते हो आप, रेशनल नंबर, ये भी फॉर्मूला है, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, b/a raised to the power n। ओके, अब 3 की पावर 5, 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स कितना होता है, 343 होता है। 3 की पावर 343 तो 7, 243 सॉरी, कैसे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते, बताया था। 4 की पावर 5 का तो 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मतलब 1024। ज्यादा परेशान मत हो, ये मतलब यही है। ओके, तो मल्टीपल कर लो, कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243, 4 4 जा 64, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 का 16 मल्टीपल करोगे तो 100% ही आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 10 है, और 2 की पावर 10 होता है 1024। तो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, सब अलग अलग कर दिए हैं, पता नहीं क्यों करे हैं। एक्सप्रेस, सुन लीजिए आप ध्यान से, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का ये। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है हमें ये, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया क्या, इसका मतलब 1/5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 भी आप सब अच्छे से जानते हैं, 125 है ना, 5 × 5 × 5, 5 5 25, 5 जा 125, तो 1/125 इज द आंसर। अच्छा नहीं लगा देखने में, अच्छा सा लगा ढूंढ लो। ओके, थोड़ा जल्दी कर दिया हूं, बहुत सारे पार्ट हैं इसलिए। सेकंड पार्ट, इसमें 10 पार्ट है, समझ में आ रहा है। तो सेकंड पार्ट इज -2 raised to the power -5।
इसका मतलब ये होता है, और ये बराबर क्या होगा -1/2 की पावर 5। समझ में आया ना कौन सा रूल लगा दिया हमने, a/b रेज टू द पावर -n इज b/a रेज टू द पावर +n। पावर को पॉजिटिव कर लिया। -1 की पावर 5 कितना होगा, -1 होगा, ये तो जानते हो ना। चलो ऐसे लिख रहा हूं मैं, और -1 की पावर 5 ये, और 2 की पावर 5 रटा हुआ है 32। तो इट इज द आंसर -1/32। क्लियर, कोई जल्दी तो नहीं लग रहा है। थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज माइनस, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, और मैं वो उतारने वाला था 7। 1/4 की पावर -4, तो समझ में गए ये क्या हो गया, 4 की पावर 4। कौन सा फॉर्मूला, वही a/b की पावर -n इज इक्वल b/a की पावर n। 4 की पावर 4, 4 4 या 16, 16 इंटू 16 कितना था, 256। लिख दूं डायरेक्ट 256। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज -3/4 की पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा, 4/-3 की पावर 3, लेकिन माइनस ऊपर लिखेंगे, है ना। और चलो इसको कर दो -4 इंटू -4 इंटू -4, 3 इंटू 3 इंटू 3, -64/27। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, -3 टाइम्स है तो माइनस में आएगा। 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज -3 रेज टू द पावर -1 इंटू 1/3 रेज टू द पावर -1। दोनों में पावर -1 है, तो इसके दो तरीके हैं। दो क्या, सिंपल एक ही तरीका, पावर सेम हो तो हमें पता है, इसे हम लिख सकते हैं -3 इंटू 1/3 रेज टू द पावर -1। कॉस क्या लिखोगे, ये लिखोगे a की पावर m इंटू बी की पावर n इज इक्वल ए बी की पावर m इंटू n। सॉरी, पावर सेम होनी चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, इसकी पावर n, तो ए बी की पावर m। क्लियर, ओके। अब 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, -1 की पावर -1, और इसका मतलब ये है, और पावर 1 है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। बात समझ में आ गया। तो इट इज द, लगता नहीं समझ भाई, इसका मतलब देखो ये तो होता है, अगर अपॉन हम कहते हैं अपॉन में करके लिखते हैं, पावर 1 हो जाती है, ये हो गया पावर 1 हो गई, और माइनस ऊपर जाएगा ही आएगा, तो -1। अब तो क्लियर। नाउ सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द सिक्स पार्ट इज 5/7 रेज टू द पावर -1 इंटू 7/4 रेज टू द पावर -1। -1 है तो उसका रेसिप्रोकल लिखना है, कि 7/5, और ये क्या हो जाएगा, 4/7। कॉस क्या लिखोगे, सिंस a/b रेज टू द पावर -1 इज b/a। बस दोनों के लिए फॉर्मूला लगा है। 7 से 7 कैंसिल, तो इट इज द आंसर 4/5। नाउ सेवेंथ पार्ट of this question, question number 9, and the seventh part is 5 raised to the power -1 -7 raised to the power -1। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, और ये क्या हो जाएगा, 1/5 -1/7 रेज टू द पावर माइनस, इसको बाद में देखेंगे, पहले अंदर ब्रैकेट। ये कौन सा फॉर्मूला लगा, वही a रेज टू द पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर है, या a/b कुछ भी लिख लो, वो एक ही बात है ना। पहले इसे सॉल्व करें, तो 7 और 5 को प्राइम है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट, 5 7 35, 5 से 35 7 टाइम्स कैंसिल, और 7 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 1 7 जा 7, माइनस 7 का डिवाइड करो भाई 5 टाइम्स, और 5 1 जा 5, इसकी होल पावर क्या है, -1। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा तो 2/35 रेज टू द पावर -1। अब तो आपको समझ गए, पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो ये हो जाएगा 35/2। इट इज द आंसर। कौन सा रूल लगा, थोड़ा हटके लिखना, यहां लिखना कि a/b रेज टू द पावर -1 इज इक्वल b/a। It is the final answer, 35/2. Now 8th part of question number
9। अभी तो 2 पार्ट, इसके अलावा 2 पार्ट और हैं, लंबा क्वेश्चन था ये। इन करली ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट 4/3 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1 करली ब्रैकेट क्लोज होल पावर -1। तो ये क्या हो गया, ये 3/4 हो गया और ये क्या हो गया 4। पावर हुई ऊपर वाला फॉर्मूला, वाला फॉर्मूला लगाया और करली ब्रैकेट क्लोज, इसकी भी पावर -1। यहाँ चलो लिख दो कहाँ से आया, सिंस a/b रेज टू द पावर -1 इज b/a। ये हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है। ओके, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर जो भी आएगा -1 के कारण इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 एलसीएम आएगा तो 3 माइनस, इसका मतलब बनी तो होता है 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 इन करली ब्रैकेट होल पावर -1। अभी एक स्टेप मोर इन दो, 3 में से 16 गया तो -13/4। अब इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो 4/-13, लेकिन हमें कहता है माइनस हमेशा हमें किसके साथ लेना है, न्यूमिनेटर के साथ। हो गया बस, क्यों, क्योंकि चलो मैं इसे लिख दे रहा हूँ -a/b की पावर -1 इक्वल टू -b/a। यहाँ से क्लियर हो, -b के साथ ही रहेगा। तो इट इज द आंसर -4/13। क्लियर ना। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एंड द इट इज एबीसी टाइप का कुछ इन करली ब्रैकेट 3/2। बस यहाँ क्या है, डिवाइड आ गया है तो आने दो डिवाइड, डिवाइड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, -1। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, डिवाइडेड, ये भी पावर है तो डिवाइड रहने दो, ये क्या हो जाएगा 5/-2, लेकिन माइनस कहाँ आएगा ऊपर, ये तो पावर खत्म हो गई। कौन से फॉर्मूले से लगाया हमने, a/v इक्वल टू होता है b/a, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करा यहाँ। अब डिवाइड को आप जानते हो, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इनटू कर दो और इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/-5। माइनस कहीं भी हो हमेशा ऊपर आएगा तो ऊपर लेना। कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई कैंसिल नहीं हो रहा। 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 का 5 में 3 5 जा 15। तो इट इज द आंसर -4/15 ऑफ 9th पार्ट। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, 10th पार्ट। ओके, सबसे खतरनाक सवाल है ना 23/25 की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। बस हो गया, सबसे खतरनाक सवाल में नहीं करा है, सभी में नहीं करें। ओके ठीक है, तो इट इज द आंसर। क्यों दिया पता नहीं क्यों दिया। अभी तो 28 मिनट की करीब वीडियो हुई है, 2-4 मिनट चलो हो जान दो। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी सिंप्लीफाई है एंड द फर्स्ट पार्ट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इन करली ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट। बहुत सारे ब्रैकेट आ गया, हालत खराब हो जाती है। 1/4 पावर 2 इन करली ब्रैकेट पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर -1। पावर पर पावर है तो सॉल्व करते, ऊपर से पावर सॉल्व कर लो चाहे अंदर से, उससे कोई फर्क नहीं है, है ना। लोग कहते हैं पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, फिर ये, लेकिन पावर के केस में क्या है, अब पावर को मल्टीपल कर लो। स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, चलो। तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, -1 का 2 में करोगे, -2 में तो क्या आएगा +2, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये करली ब्रैकेट रह गया। उल्टा काम कर रहा हूँ, देख लो, -1/4 की पावर 2 इन करली ब्रैकेट, -1 का 2 में करेंगे तो 2। क्लियर। अब 2 का 2 में कर दो तो 4 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट बैठ गया, -1/4 की पावर 2 2 जा 4। इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, -1 की पावर 4, माइनस की पावर कैसी आ रही है, इवन नंबर, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 की पावर 4 यानी कि 4 का 4 टाइम्स मल्टीपल। ओके, ये कितना हो गया 256। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 1/256 is the answer of first part of question number 10. Now second part, in second part is also in a curly bracket, in a small bracket, -2/3 की पावर 2
की होल पावर 3। अब तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया -2/3 की पावर 3 2 जा 6। हाँ एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, ऊपर भी नीचे भी, नीचे तो भी लिखूंगा। इसमें ये अब कहते हैं कहाँ से आया, ये a की पावर b लिख दिया। चलो a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn, पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है। यही काम हमने यहाँ करा है। कहाँ से आ रहा है ये, इस रूल से आ रहा है। a की पावर m की पावर अगर n हो तो ये आता है a की पावर mn, mn से मतलब m इंटू, ये फॉर्मूला लगाया। ओके बस। अब -2 की पावर 6 है तो माइनस की पावर इवन नंबर है तो समझिए प्लस आएगा। और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 3 की पावर 6 कितना होता है 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729। समझ में आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज -3/2 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई -3/2 की होल पावर 6। ओके तो क्या करें, इसका मतलब क्या है, ये तो है -3, चलो कर देगा -3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और डिवाइडेड -3 की पावर 6 और 2 की पावर 6। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, डिवाइड का मतलब इनटू, और रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 2 की पावर 6 और -3 की पावर 6। क्लियर। तो पहले अगर पॉजिटिव पावर जो बड़ी हो, 2 2 दोनों आ रहा है और 3 3 -3 है, तो बड़ी की तरफ छोटी वाली पावर ले जाओ। कहने का मतलब 2 की पावर 6 को हम नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। तो पावर 6 बड़ी है तो ऊपर ले जाने में पावर पॉजिटिव आई, इसलिए तो हमने क्या करा, इस 2 की पावर 6 -3 कर लिया इन दोनों को मिलकर। कौन सा फॉर्मूला लेगा बताएंगे अभी। और ये लिख लिया -3 की पावर 6 -3, ये फॉर्मूला हमने ये लगाया। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m माइनस n, और यही होता है 1 अपॉन a की पावर n माइनस n। दोनों लगाए हैं, एक में ऊपर ले गए एक में नीचे। क्लियर हो गया ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई 3, -3 की पावर 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई 3। इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो सॉल्व कर लो, बस हो गया। 2 माइनस बाद में ऊपर कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और ये कितना हो गया -27। और हमने बताया था नेगेटिव को हम हमेशा डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखते, किसके साथ लिखते हैं, न्यूमिनेटर के साथ। तो -8 कहाँ से आता है, वैसे हम क्या करते हैं माइनस, इसका मतलब ये होता है हमने -8 से -1 से सॉरी न्यूमिनेटर में मल्टीपल करा और -1 से डिनोमिनेटर, या ऐसे आता है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट लिख देना। क्लियर। ये कौन सा पार्ट था, थर्ड। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस वीडियो आल्सो, फोर्थ पार्ट। Now last part is -2/3 raised to the power 7 divided by -2/3 raised to the power 4। अब इसको मैं दूसरे तरीके से करूँगा, है ना। एक तरीका तो मैंने आपको थर्ड पार्ट में कर दिया था, ये रहा। इसमें जब सेम होते हैं तो हम एक छोटा तरीका और बताते हैं। हाँ इसको अगर मैं उससे कर देता तो वो तरीका नहीं आपको समझ में आता। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, a raised to the power m डिवाइडेड बाई a raised to the power n। क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। इससे जो पहला वाला सवाल कहा था वो भी आप ऐसे कर सकते थे, है ना, थोड़ा छोटा हो जाता है इससे। तो इसको मैं उस तरीके से कर दे रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे -2/3 की पावर 7 -4। इस फॉर्मूले से आ गया, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके देखो यही सॉल्व हो गया। -2/3 की पावर 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 3, और इसका मतलब क्या है -2 इंटू -2 इंटू -2 और 3 इंटू 3 इंटू पावर 3 ना, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया -8/27। तो 3 लाइन में हो गया, है ना। तो आपका होमवर्क है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने करा था वो आप इस मेथड से और करेंगे, ठीक है ना। छोटा सा हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा, बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद आज के वीडियो में इतनी सवाल करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसको आप लोग फेरपा करिए बिना देखे, और आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक बेसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा उसी दिन, है ना। और अगर पहली बार आपको वीडियो देख रहे हैं, आप लोग में से बहुत से होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके काम का रहा हो, आपका फायदा हुआ, तब भी वीडियो को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना।
जब तक आप लोग को मन लगा पढ़ाई करिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।